हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी फर्स्ट टाइम मॉम हो या आपका भी न्यूबॉर्न बेबी है तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के साथ जो शुरू के दिन होते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग भी होते हैं और थोड़े इमोशनल भी। हर न्यू मॉम चाहती है कि वो अपने बेबी का बेस्ट केयर करे, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता है कि बेबी के लिए क्या सही है और क्या नहीं। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बेबी केयर के इम्पॉर्टेंट टिप्स जो हर न्यू मॉम को पता होना चाहिए। तो अगर आप भी न्यू मॉम हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है बेबी को फीड करवाना। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उन्हें जो है 2 से 3 घंटे के गैप में फीड करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और 2 से 3 घंटे के गैप में फीड करवाना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका असर जो है वो बेबी के हेल्थ पर पड़ता है। क्योंकि आप अगर ज़्यादा देर तक बेबी को फीड नहीं करवाते हैं तो बेबी जो है वो अक्सर नींद में होते हैं, लेकिन आपको बेबी को बार बार उठाकर फीड करवाना चाहिए 2 से 3 घंटे के गैप में। कभी कभी बेबी जो है वो रोकर भी आपको सिग्नल दे देते हैं कि उनको भूख लगी है, लेकिन अगर बेबी सो रहा है और 2 से 3 घंटे हो चुके हैं तो आपको बेबी को जगाकर उसको फीड करवाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो इससे जो बेबी की हेल्थ है, जो बेबी की ग्रोथ है, उस पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। और फीड करवाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है बेबी को कंफर्टेबल फील करवाना। तो इसके लिए आपको फीड करवाने के बाद बेबी को अपने शोल्डर पर जेंटली होल्ड करके उसके बैक पर धीरे धीरे आपको रब करना चाहिए। इससे बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो न्यूबॉर्न बेबी का जो स्लीप पैटर्न है वो इस समय बहुत ज़्यादा जो है वो अलग होता है, क्योंकि बेबी जो है वो दिन में तो बहुत सोता है लेकिन रात में अक्सर बार बार उठता है। इससे जो पेरेंट्स हैं उनकी भी नींद जो है डिस्टर्ब होती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और इस फेज़ में जो न्यू मॉम है उन्हें थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि धीरे धीरे ये रूटीन जो है वो चेंज होने लगता है। शुरुआत के दिनों में जो है न्यूबॉर्न बेबी जो है वो दिन में अक्सर ज़्यादा देर तक सोते हैं और रात में बार बार उठते हैं, बार बार उनको भूख लगती है। तो इस समय ये सब बिल्कुल नॉर्मल होता है। इस समय थोड़ी दिक्कतें आपको होती हैं, लेकिन फिर जो है धीरे धीरे ये सब रूटीन बन जाता है और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होने लगती हैं। और फिर आती है बात बेबी की हाइजीन की। तो न्यूबॉर्न बेबी की हाइजीन का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है। डायपर जो है वो आपको बार बार चेंज करने चाहिए। एक डायपर आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं पहनाना है बच्चे को। 1 से 2 घंटे में जो है वो आपको डायपर चेंज करना होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक डायपर जो है वो पहनाने से बच्चे को एलर्जी और रैशेस की समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। और ज़्यादा डायपर बच्चे को इस समय ना पहनाएं और इस समय जो है हल्के कपड़े जो हैं बच्चे को पहनाना, क्योंकि अब जो है गर्मियाँ चालू हो गई हैं। तो इस समय बच्चे को थोड़ा डायपर फ्री टाइम भी देना चाहिए। हर समय जो डायपर आप पहनाएं वो सही नहीं होता है, क्योंकि गर्मियों में बच्चों को ज़्यादातर एलर्जी और रैशेस की समस्या होती है। तो न्यूबॉर्न बेबी की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर जितना हो सके बच्चे को डायपर फ्री टाइम देना इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही बच्चे को डायपर पहनाएं, और अगर पहनाते भी हैं तो 1 से 2 घंटे में बच्चे के डायपर चेंज करते रहें, क्योंकि इससे जो है बच्चे को रैसेस और एलर्जी की जो प्रॉब्लम है उससे काफ़ी हद तक आपका बचाव होता है। न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप जो भी प्रोडक्ट चुनें वो बहुत ज़्यादा माइल्ड होने चाहिए, और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बेबी की स्किन सेफ रहे आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें, क्योंकि इस समय जो है बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। और बात आती है बेबी के स्लीप की कि बच्चे के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो कंफर्टेबल रहे। तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए, जिससे बेबी जो है वो थोड़ा रिलैक्स फील करे। आपका जो रूम हो वहाँ पर टेम्परेचर भी नॉर्मल रहना चाहिए, ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी, और बच्चे के आसपास ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। इससे बच्चा जो है वो अच्छे से अपनी नींद पूरी कर पाता है। और अगर उसकी नींद पूरी नहीं होती है तो बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है और इससे आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो कोशिश करिए कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा रहे कि बच्चा जो है
वो कंफर्टेबल रहे, रिलैक्स फील करे और अपनी नींद जो है वो अच्छे से पूरी कर पाए। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने अपना, जो मेरा रियल एक्सपीरियंस था, जो मैंने अपने बेबी के टाइम पर की थी, तो वो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं। और लास्ट में मॉम के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूँगी, जो भी न्यू मॉम है, कि वो बच्चे का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। मेरे साथ भी ये हुआ था और मतलब बेबी के होने के बाद मैंने अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं की। उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पीलिया हो गया था और फिर मेरी बहुत दिनों तक दवाई चली। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो भी न्यू मॉम है, कि न्यूबॉर्न बेबी के साथ आपको अपना भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अपने खाने पीने का, अपना जो भी रूटीन है आपको उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगी, आप ठीक रहेंगी, तभी आप अपने बेबी की अच्छे से केयर कर पाएंगी, अच्छे से उसकी देखभाल कर पाएंगी। तो इसके लिए आपको खुद भी फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अपना ख्याल रखिए बहुत अच्छी तरीके से। तो बस लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि न्यूबॉर्न बेबी के साथ शुरू के जो दिन होते हैं वो थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर सब रूटीन में आ जाता है। और जो ये शुरू के मोमेंट्स होते हैं न्यूबॉर्न बेबी के साथ, तो ये मोमेंट्स जो है ये हमारी लाइफ के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स बन जाते हैं। और जो भी न्यू मॉम है उन्हें इस समय थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बाकी जो धीरे धीरे आपका बेबी है वो बड़ा होगा, तो इतनी जो दिक्कतें अभी आपको हैं वो आगे आने वाले टाइम में नहीं होंगी। सब धीरे धीरे आपका चेंज होता चला जाएगा। तो बस लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरा वीडियो अगर आपको कुछ थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो पर, एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बेबी का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।